Hundreds of Indian students are protesting in Canada as they face the prospect of being deported back home. मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो विदेश में नौकरी के लालच में फंसाकर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सफर टूर एंड ट्रेवल्स और भाग्यश्री टूर एंड ट्रेवल्स नाम की कंपनियां चलाते थे, जिसके जरिए लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता था। पासपोर्ट और फर्जी वीज़ा के आधार पर बाहर नौकरी लगा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं लोगों को। प्लेसमेंट एजेंसी इन्होंने खोली थी, पिज़्ज़ा प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से। जनकपुरी में इनका ऑफिस था। तो हम आज बात करेंगे स्कैम जैसे इंडिया में होते हैं, जैसे और सारे मुल्कों में होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी स्कैम्स होते हैं। बट सबकी शक्ल थोड़ी अलग अलग होती है। इंडिया में अक्सर आपके पास कॉल आता है कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड जो है ना वो उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके क्रेडिट कार्ड को हम कुछ ना कुछ वो अजीब तरीके से कुछ ना कुछ एक नई कहानी बनाते हैं ताकि आप उनको OTP बता दें। और UPI का भी फ्रॉड चला था और इवन OLX में भी काफ़ी फ्रॉड इंडिया में होते आए हैं पहले से। तो इसी तरह यहाँ कनाडा में भी स्कैम होते हैं। तो आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह के स्कैम होते हैं ताकि आप बच जाएं ऐसे धोखों से, ऐसे स्कैम से। तो दरअसल मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे बहुत अजीज़ जो हैं एक फ्रेंड थे जो कनाडा आए, लगभग 2 या 3 साल पहले की बात है ये। तो वो कनाडा आए, कनाडा आने के बाद उनके पास एक कॉल आती है और वो कॉल पे वो कहते हैं कि हम IRCC से बात कर रहे हैं या फिर हम किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर रहे हैं। तो इसी तरह के वो आपको फंसाने के लिए आपको बोलेंगे कि हम गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं और आपके खिलाफ केस हुआ है जिसमें हमें पता चला है कि आप जब इंडिया से आ रहे थे तो आप इस तरह का प्रोडक्ट कुछ लेकर आए अपने साथ, तो उसकी वजह से आप पर पेनल्टी पड़ सकती है, तो उसकी वजह से आपके ऊपर फाइन पड़ सकता है। और अगर आप वो फाइन टाइम से जमा नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह से डरा देते हैं ताकि आप डर जाओ और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि यार ठीक है, मतलब हमें कुछ फाइन जमा देना पड़ेगा और ये तो डायरेक्ट कॉल हमारे वहाँ से है, गवर्नमेंट ऑफिस से है। तो और वो इस तरह से बिहेव करेंगे। इवन बहुत सारे केसेस में कोई कैनेडियन है जो आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप डर जाते हैं और आप जाते हैं और उसके बाद जो है जो पेमेंट उनको चाहिए आप वो दे देते हैं। तो उन साहब ने भी ऐसे ही कुछ करा। इवन उनसे ये कहा गया कि भाई आपको जो है ना वो पेमेंट करना है टाइम पर, इवन कॉल पे पेमेंट करना है। तो फिर वो उसके कॉल पे रहते हैं साथ साथ और जाते हैं जो है ना ATM जाते हैं, फिर वहाँ वो नंबर्स बताते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके उनके अच्छे खासे जो है ना वो डॉलर्स वो ले लेते हैं। लगभग शायद मुझे याद है लगभग 1000 या 1200 डॉलर के आसपास जो है वो उनके ले लिए थे उन्होंने, शायद 2000 डॉलर उससे बंदे से ले लिए थे। और आप ये सोचो 2000 डॉलर अच्छे खासे होते हैं। और वो जब उसको बाद में पता चला कि ये स्कैम था, जब तक वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनको ट्रैक करना, इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहते भी हैं रोकना तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, बैंक जाना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और हो भी सकता है कि आपका काम हो जाए, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस है कि वो काम हो नहीं पाता क्योंकि वो सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, वो पैसा इधर से उधर गया फिर वो वहाँ से कहीं और चला जाता है, तो वो रिवर्स नहीं हो पाता। तो ये तो मैं आपको एक सैम्पल बता रहा हूँ कि इस तरह का भी होता है कि आपके पास कॉल आएगी, आपको बोलेंगे कि आप कनाडा आ गए हैं, आपका ऐसे से ये मसला हो गया है, आप हमारे पास जो है ना आ जाइए या फिर आप हमें कॉल कर लीजिए। इस तरह की चीज़ होती है। कुछ ऐसा भी होता है कि वो आपको बोलते हैं कि भाई आपके पास पार्सल जो है ना आपका आया हुआ है इंडिया से, आप इंडिया से आए हैं अभी, आपका पार्सल जो है कुछ रह गया था, वो जो है ना एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी आपको दे रही है क्योंकि हमने आपके लगेज में से कुछ पार्सल में निकाला था, तो वो मैं चेकिंग के लिए चेक करा था, वो ठीक है, अब हम आपको वापस देना है वो। तो वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें करेंगे या फिर ऐसा बोलेंगे कि आपका पार्सल आया है कहीं से, तो आपको अगर पार्सल लेना है तो आप ऐसा ऐसा ये काम करें, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है। कुछ मैसेजेस भी आते हैं। काफ़ी लोगों ने ये देखा है कि जैसे वो कनाडा लैंड करते हैं और नंबर नया लेते हैं तो उनके पास रैंडम मैसेज आते हैं, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं और आप दिखे नहीं, आपकी जॉब कैसे चल रही है। तो इस तरह के मैसेज आएंगे, ऐसा लगेगा कि शायद कोई जानने वाला आपका बंदा आपको मैसेज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी रैंडम नंबर से आपको मैसेज आता है तो आपको उसको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है। या फिर कोई कॉल आती है तो उसको आपको रिप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा और भी मैसेजेस आते हैं, जैसे कनाडा पोस्ट, आपको ऐसा लगेगा जैसे इंडिया में इंडियन पोस्ट है हमारी,
इसी तरह कनाडा में भी कनाडा पोस्ट है, तो कनाडा पोस्ट से आपको एक मैसेज आएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैसेज दिखाऊँ, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद कनाडा पोस्ट से ही मैसेज है। आपका कोई मेल, आपका कोई लेटर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपकी कॉलेज की तरफ से कुछ आ रहा है और वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उन्होंने आपको एक लिंक भेज दिया है, इस लिंक पे क्लिक करें और आप जाएं और पता नहीं क्या क्या वो आपको फंसा लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सारे स्कैम से बचें, क्योंकि आप जो भी अपने पैसे इंडिया से ला रहे हैं आपको उसको बचा के चलना है, सेव करके चलना है, ताकि वो कल को आपके काम आए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी बंदे को अपना फ़ोन नंबर, अपना सिम नंबर और अपना जो बैंक की डिटेल्स हैं वो बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आप यहाँ पर हैं, सिम नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता। जिन लोगों को नहीं पता सिम नंबर क्या होता है, सिम नंबर जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है, इसी तरह यहाँ पर सिम नंबर होता है। तो सिम नंबर आप अपना किसी को भी ना दें, सिर्फ आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपसे मांग रही है, जैसे कि CRA वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगता है, आप CRA को कॉल करते हैं तो वहाँ आप देंगे सिम नंबर, या फिर आप कनाडा सर्विस जाएंगे तो वहाँ पर आप देंगे। तो इन लोगों को आप दे सकते हैं, ये लोग लेजिट हैं। लेकिन अगर कोई आपसे सिम नंबर मांगता है फ़ोन पर, या फिर कोई आपका दोस्त या कोई भी अगर आपसे मांगता है, तो प्लीज़ आप उसको कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट ना दें। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा और भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमेशा सेफली आप रखें। किसी ऐसा नहीं कि आप दोस्तों के साथ रहते हैं, आप 4-5 लड़के एक साथ रहते हैं या स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट केयरलेस होकर कहीं पे भी रख दिए, तो कोई भी उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो आप कोशिश करें कि उसको सेफली लॉक्ड रखें, ताकि वो आपका गलत फ़ायदा ना उठा सके आपके डॉक्यूमेंट्स का। इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर बड़ी मेहनत से आ रहे हो, और आप जो पैसे अपने साथ लेकर आ रहे हो और आप जो यहाँ पर कमाने वाले हो, वो जो भी आप डॉलर्स कमाने वाले हो ना, वो आप बहुत सोच समझ के खर्च करें। आप बिल्कुल भी ये दिखावे की दुनिया में मत आइए कि उस बंदे के पास तो ये वाली गाड़ी है, उसके पास ये कार है, उसके पास ये घर है, इसमें आप बिल्कुल मत आइए भाई। आपको अपने हिसाब से चलना है। जितने भी पैसे, जितने भी डॉलर्स आप बचा के चलोगे ना, वो आपके कल को काम आएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा फेस आपकी लाइफ में आएगा कि आपने 6 महीना तो जॉब कर ली, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जॉब चली गई और आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जॉब लेस हो। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो है आपका कॉलेज ख़त्म हो गया और जॉब भी आपकी ख़त्म हो गई, अब आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, या फिर आपने जॉब कहीं ज्वाइन करी और वहाँ जहाँ ज्वाइन करी थी उन्होंने आपको निकाल दिया, आपसे बोला कि हमें आप सही नहीं लग रहे हो। खासकर ये हमारे जो इंडियन एम्प्लॉयर हैं वो इस तरह से करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझसे डायरेक्टली कहा कि भाई हम तो इंडियन एम्प्लॉयर के साथ काम करते थे, देसी एम्प्लॉयर था और उसने हमें इतने दिन रखा और 15 दिन बाद निकाल दिया, ये कह दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के ये करते हैं। मेरी गुजारिश है, अगर कोई एम्प्लॉयर देख रहा है तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस भी बंदे को आप रख रहे हो ना, तो आप उसको उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसको समझ लो कि वो कैसा है कि नहीं है, या फिर इंटरव्यू के दौरान आप उससे सारी चीज़ें पूछें। आप उसको रखने के बाद उसको रिज़ाइन ऑलरेडी आपने दिलवा दिया दूसरी जगह, और आपने उसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रखने के बाद उसको आप जो है वो निकाल देते हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये तो आप खुशनसीब हैं कि वो स्टूडेंट है, वो कंप्लेन नहीं कर रहा है आपकी, लेकिन अगर आपकी उसने कंप्लेन कर दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो एम्प्लॉयर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने जो भी एम्प्लॉई हैं, आपके स्टूडेंट हों या फिर कोई वर्क परमिट पे हो, उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, क्योंकि आप और हम सब एक ही रास्ते पर हैं। आप शायद एम्प्लॉयर बन गए, हम एम्प्लॉयर बन गए, या हम स्टूडेंट हैं, तो हम सब एक ही कंट्री से आए हैं। और यहाँ पर भी जो लोग हैं, हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़, अगर आप इंडिया में हैं, आप कनाडा में हैं, जहाँ पे भी आप हैं, तो प्लीज़ आप एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्प करने से बेहतर कुछ नहीं। और अगर आप हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन मैं दूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो, और आपको भी फ़ायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का। और शेयर ज़रूर करें जो वीडियो आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये वीडियो बहुत सही बनी है या अच्छी है इन्फॉर्मेशन,
और ये वीडियो हो सकता है आपके काम की ना हो सकता है किसी और बंदे के काम की हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि एक दूसरे की हम लोग हेल्प कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।